हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी के फोर्थ पार्ट की। और ये फोर्थ पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ने वाले हैं कि सॉइल भी एक किस तरह का रिसोर्स है ना। सॉइल को भी हम लोग एज ए रिसोर्स क्यों माने, है ना। अब हम लोगों ने रिसोर्स पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हमारी यूज़ में आती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो सॉइल को हम लोग रिसोर्स क्यों माने, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं, देखिए, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कह रहा है सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब कि इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, है ना, विच कैन बी एक्सेस अगेन एंड अगेन, जो कि बार बार क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। और ये नेचुरल रिसोर्सेज है। तो सॉइल की मिट्टी देखिए, बनाया तो जा सकता है, बनता तो है अपने आप, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है इसमें। मिट्टी को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बट अगर ओवरऑल बात कहें हम लोग तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मतलब ये टोटली ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर एक बार ख़त्म होता है तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हो जाएगा, इसको बनाया नहीं जा सकता, तो ये बन सकता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ये एक मीडियम है, किस लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए, उनको अर्थ पे रहने के लिए एक मीडियम का काम करता है। द सॉइल इज़ द लिविंग सिस्टम। सॉइल क्या है, लिविंग सिस्टम है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। अब देखो कह रहा है इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब क्या होता है कि लाखों साल लग जाते हैं सॉइल के कुछ सेंटीमीटर के मतलब लेयर को बनने में। मुझे जहाँ तक आइडिया है कि 1 सेंटीमीटर का लेयर बनने में 1000 ईयर के करीब करीब कुछ जो है लग जाता है। तो सोचिए कितना लंबा प्रोसेस है। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, है ना। कह रहा है रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखिए उसके लिए रिलीफ होना चाहिए। मतलब क्या रिलीफ इन द सेंस कहते हो, पता है क्या होता है रिलीफ, मतलब कि ज़मीन एक समान नहीं होनी चाहिए, है ना, ऊपर नीचे होना चाहिए। रिलीफ मतलब होता है ये ऊपर नीचे, अप डाउन होता है ना। हम देखते हैं ना पहाड़ें ऊपर होती हैं नीचे होती हैं, बस उस फीचर को रिलीफ फीचर कहा जाता है। पेरेंट रॉक होना चाहिए, बेड रॉक होना चाहिए, बड़े बड़े पत्थर होने चाहिए। क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है। वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सारे मिलजुल के क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। अब नेचर की बात करें तो किस तरह मतलब सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे देखिए चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। टेम्परेचर के चेंज होने से जो है मिट्टी बनता है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर की वजह से भी मिट्टी बनता है। विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर की एक्टिविटीज़ से भी क्या बनता है, मिट्टी बनता है। तो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द, देखो क्या कहता है, एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। मतलब ये सारे क्या होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर रनिंग वाटर होगी और विंड और ग्लेशियर होगा तो और डिकम्पोजर्स, ये सारे मिलके क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब देखिए क्या होता है, कैसे मिट्टी बनती है। जैसे कि हमारे पास पत्थर है, तो टेम्परेचर बदलेगा तो कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कभी बहुत कम होगा, ठीक है। कभी हवा बहेगा तो क्या होता है कि उस तरह से वो पत्थर क्या हो जाता है, कोरोड होता है। कोरोड मतलब बीच में दरार लग जाता है। और क्या होता है, दरार जब लगेगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को दरार से नीचे गिरेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल गिर जाएंगे। और यही पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिट्टी होती है एक्चुअली में। तो बड़े बड़े पत्थर का मतलब टेम्परेचर चेंज होने, वेदरिंग के वजह से क्या होता है, सीधा सीधा कह सकते हो, मतलब मौसम के बदलने के वजह से क्या होता है, मिट्टी बनता है, हम लोग कह सकते हैं। आगे देखते हैं केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द, वेट अ सेकेंड। आप देखो मिट्टी में जो केमिकल चेंज होता है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लाइमेटिक चेंज तो हमें पता ही है कि क्लाइमेट में बदलाव हो रहा है, लेकिन केमिकल चेंज और ऑर्गेनिक चेंज मिट्टी में वो भी मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस। सॉइल के पास क्या होता है, ऑर्गेनिक ह्यूमस भी होता है, ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी बहुत सारे कुछ होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमस का मतलब तुम्हें पता होगा, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ह्यूमस सीधा सा कह सकते हो कि नमी टाइप जो है बात कर रहा है, नमी। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स, अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन,
है ना, किस फैक्टर पे जो है सॉइल फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए मिट्टी के मतलब उसके पत्थर के कलर पे, थिकनेस पे, टेक्सचर पे, एज पे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अगर मैं कहूँ कि अगर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कि किस फैक्टर पे जो है सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, तो कलर पे, थिकनेस पे, टेक्सचर पे, एज पे, केमिकल पे एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड एंड डिफरेंट टाइप्स। अब बात करें इंडिया की जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप पे मतलब क्लासीफाई की गई हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स देखते हैं। इंडिया हैज़ वराइड रिलीफ फीचर। वराइड रिलीफ फीचर मतलब मैंने वही बोला, रिलीफ फीचर्स मतलब कि ज़मीन का ऊपर नीचे होना ही रिलीफ फीचर का था। अप एंड डाउन ऑफ द माउंटेन्स और अप एंड डाउन ऑफ द लैंड। अप एंड डाउन ऑफ द लैंड इज नोन एज व्हाट, रिलीफ फीचर्स। अब लैंड फॉर्म्स कैसा है, क्लाइमेटिक रैम्स कैसे हैं, वेजिटेशन टाइप्स क्या है, दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट वेरियस टाइप्स ऑफ। और ये सारे मिला के क्या करते हैं, अलग अलग मिट्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है मिट्टी की वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑलिवियल सॉइल। कि ऑलिवियल सॉइल क्या होता है तो देखते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ ऑलिवियल सॉइल। कह रहा है कि ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड है ना, मतलब बहुत ज़्यादा है ये हमारे पास। और पूरे नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो पूरे नॉर्दर्न प्लेन में ऑलिवियल सॉइल ही है। दिस हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। और ये मिट्टी किन नदियों की वजह से बनी हुई है, तो इंदस के वजह से बनी हुई है, गंगा की वजह से बनी हुई है एंड द ब्रह्मपुत्र की वजह से बनी हुई है। दिस सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नायरे कॉरिडोर। अब ये जो सॉइल है वो थोड़ा बहुत गुजरात और राजस्थान में भी आपको मिलेगा। ऑलिवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्ण एंड द कावेरी। अगर ऑलिवियल सॉइल्स की बात करें तो हमें पर्टिकुलरली ये कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे भी मिलेगा, मतलब डेल्टास, इन नदियों के डेल्टा पे मिलेगा। लाइक दे आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्ण एंड द कावेरी रिवर्स। This four in the deltas of these 4 rivers we can find out the alluvial soil. Okay, the alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. Now see what the alluvial soil जो होता है ना, उसके पास अलग अलग अमाउंट में प्रोपोर्शन में सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। अब मैं बता दूं सैंड क्या होता है। सैंड मतलब रेत और सिल्ट मतलब छोटा रेत, एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना मिट्टी के वो, और क्ले मतलब चिकनी मिट्टी होती है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन जो होते हैं ना, तीनों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, ऑलिवियल सॉइल बनता है। और इनके अलग अलग प्रोपोर्शंस होते हैं इस मिट्टी में। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे वैली से नीचे आएंगे, मतलब वैली के तरफ जाएंगे, जैसे मतलब वैली के ऊपर जाएंगे या वैली की तरफ जाएंगे, तो मिट्टी की पार्टिकल्स हमें थोड़ा बहुत क्या मिलेंगी, बड़ा मिलेंगी, है ना, बड़ा मिलेंगी नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक। और उससे भी बड़ा मिलेंगी जहाँ से क्या है, स्लोप टूटा हुआ है, मतलब द सॉइल्स आर कोर्स, वहाँ पे मतलब सॉइल वहाँ क्या है, कोर्स है, मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्राउंड पे हैं तो मिट्टी आपको छोटा मिल रहा है, मिट्टी की पार्टिकल्स थोड़ा और मतलब हिली एरिया में जा रहे हैं तो हिली एरिया के फुट हिल्स पे कह सकते हैं, तो थोड़ा आपको बड़ा मिल रहा है। लेकिन आप एकदम हिल पे चले जा रहे हैं तो आपको मिट्टी बहुत बड़ा बड़ा मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ क्या कारण है। देखिए अब नदी की वजह से कैसे मिट्टी बनती है मैं वो भी बता देता हूँ। क्या करता है, जैसे कि ये हमारे पास माउंटेन है, तो नदी क्या करता है कि यहाँ पे पानी स्टोर होता है, जब पानी एक्सेस हो जाता है तो अपना बहाव बनाएगा और वो कट के स्लोप को काट के क्या करता है, नीचे आता है। तो नीचे आएगा तो ये तो माउंटेन्स पहाड़ों को होते हुए आएगा। अब जब पहाड़ मिट्टी मतलब पानी नीचे आता है तो अपने साथ बड़े बड़े जो पहाड़ में पत्थरे होते हैं ना उसको भी लेते हुए आता है। लेकिन बड़े पत्थरों को बहुत देर तक वो लेके चल नहीं पाता है, इसीलिए उसको वहाँ वहीं पे क्या कर देता है, साइड कर देता है। बड़े बड़े पत्थर वहीं पे क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और उससे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो नीचे तक आते हैं और फुट हिल्स में वो स्टोर हो जाते हैं। और देखो अब नदी जहाँ तक बहती है, जैसे मैं सपोज मैं मान ले रहा हूँ कि यमुना गंगा जो है हिमालय से होते हुए कहाँ तक जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो नदी अब जहाँ तक जाएगी और जहाँ पे शोर बनता जाएगा वो नदी क्या करेगी, अपनी मिट्टी को वहीं पे क्या करती जाएगी, फेंकती जाएगी और वो नदी क्या करता जाएगा, बहता जाएगा। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत दूर तक चलते हैं लेकिन बड़े पार्टिकल्स चल नहीं पाते, उनको वहीं पे स्टोर कर दिया जाता है। इसीलिए नदी के साइड में हमें क्या मिलता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं और यही अलुवियल सॉइल होता है। लेकिन थोड़ा ऊपर जाओगे जहाँ से नदी आ रही है उस वाले एरिया में, जैसे हम लोग अगर पता है देहरादून के साइड जाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, हमारे यहाँ जो मिलता है उससे बड़ा बड़ा मिलेगा, मतलब मिट्टी के रूप में हमें पत्थर मिलेगा। लेकिन हम लोग जहाँ से नदी निकल रही है मतलब देहरादून के और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो हमें वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, वहाँ मिट्टी जैसी कुछ हमें नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से होता है कि जब
नदी पहाड़ से चलती है तो अपने साथ मिट्टी लेके चलती है, और वही मिट्टी क्या करती है, ला के ज़मीन पे नीचे रख देती है ना। और फिर नदी क्या करती है, कटाव करती है जब मिट्टियों का, और फिर वहाँ से लेके मिट्टी चलते रहती है, उसका प्रोसेस चलते रहता है। तो इस तरह क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हौश पौश हो गया, गंदा हो गया थोड़ा सा, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो इस तरह होता है। इन द अपर रीचेस ऑफ द वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, देखो जहाँ पे मतलब नदी ने क्या करा है, स्लोप ब्रेक करा है, वहाँ पे क्या होता है, सॉयल कोर्स होते हैं, मतलब और बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे तुम्हें। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन द पिडमेंट प्लेन्स सच एस दुआर्स, कोज एंड तराई। अब देखो ऐसे तुम्हें मिट्टी देखना है ना, कोर्स जैसे कोर्स टाइप की मिट्टी अगर देखनी है तो ये तुम्हें कहाँ मिलेगा, दुआर कोस एंड तराई के पास मिलेगा। अब देखो दुआर कोस एंड तराई ये एक टाइप का मिट्टी ही है, लेकिन अलग अलग रीजन में पाया जाता है, अलग अलग रीजन में पाया जाता है। जैसे ईस्टर्न फुट हिल्स में तुम्हें दुआर मिल जाएगा, कोस की बात करें तो ब्रह्मपुत्र वैलीज में मिल जाएंगी, और तराई की बात करें तो कहाँ मिल जाएगा तुम्हें, ये भी जो है हिमालय के साइड मिल जाएगा। तो ये एक टाइप की मिट्टी ही है। पिडमेंट प्लेन्स मतलब पता है क्या होता है, कॉमन इन पिडमेंट पिडमेंट प्लेन्स मतलब ये एरिया, ये नीचे वाला ज़मीन होता है ना, वो उस एरिया को क्या कहा जाता है, पिडमेंट प्लेन्स कहा जाता है। तो दुआर कोस एंड तराई की जो एरिया है उसके पिडमेंट प्लेन्स पे क्या हो जाएगा, तुम्हें ये जो मिट्टी देखने को है बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर बात करें तो देखिए, अगर हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अगर हम लोगों ने बात कर लिया, तो हमारे पास मिट्टी जो है देखिए 3-4 तरह की होती हैं। मैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एक खादर होता है, एक बांगर होता है, और जो होता है वो एक तराई हो गया, और एक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरह की मिट्टी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल होती है। अब एज के बेसिस पे वो बोला है कि खादर और बांगर होता है। देखिए क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, देखिए ग्रेन्स और कंपोनेंट्स की साइज को अगर हटा दिया जाए, तो अगर उसके अलावा सॉइल्स को जो है उसके एज पे भी बांटा जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू देयर एज ऑलिवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड ऑलिवियल, है ना। अगर बात किया जाए तो एज की अगर बेसिस पे बात किया जाए तो ऑलिवियल सॉइल को क्लासिफाई किया जा सकता है ओल्ड ऑलिवियल पे और न्यू ऑलिवियल पे, है ना। ऑलिवियल सॉइल्स को बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ऑलिवियल सॉइल एंड द ओल्ड ऑलिवियल सॉइल। सो ओल्ड ऑलिवियल सॉइल ऑल्सो कॉल्ड बांगर एंड द न्यू ऑलिवियल सॉइल ऑल्सो कॉल्ड खादर। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन, अब देखिए बांगर सॉइल के पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ बांगर सोइल के पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स है देन दी खादर। मतलब बांगर के पास क्या होता है, जो कंकर नोड्यूल्स मतलब जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनकी जो प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू खादर। लेकिन खादर के पास पत्थर जैसा अब छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, एकदम फाइन सिल्ट क्ले होता है, चिकनी मिट्टी होती है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। खादर जो है हमारे पास मिट्टी, इस टाइप की मिट्टी क्या होती है, अच्छी होती है हमेशा। न्यू ऑलिवियल मिट्टी हमेशा अच्छा होता है। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन दी बांगर। अब देखो कह रहा है खादर इज मोर फर्टाइल देन दी बांगर। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑलिवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। ऑलिवियल सॉइल की बात करें तो पूरा ही फर्टाइल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि खादर ज़्यादा फर्टाइल है बांगर, बट टू सम एक्सटेंट बात करें तो खादर जो है इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर। लेकिन मिला जुला के जो है ये मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश। इन सॉइल के पास एक्चुअली में कौन सा जो है मिनरल्स होते हैं, तो मैं बात करूँ पोटाश बहुत ज़्यादा होता है ना, फोस्फोरिक एसिड होता है एंड लाइम होता है। विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ, जो कि किस मतलब क्या अच्छा से उगा सकते हैं, मतलब उनको उगाने के लिए मतलब ये जो हमारे पास जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या जो है ग्रो कर सकते हैं बेस्ट, कौन सी मतलब क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो बात करें शुगर कर्न यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, पैडी होगा, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ ऑलिवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। कहने का मतलब यह है यहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए इस रीजन का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, और ये रीजन डेंसली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन। अब जो सॉइल जो है ना, जो बहुत ज़्यादा सूखा वाला एरिया है ना, ऑलिवियल सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, द एरियाज विच आर मच ड्रायर आर हैव दी अल्कलाइन टाइप ऑफ सॉइल एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। और क्या ऐसा नहीं है कि अल्कलाइन है तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं, वहाँ पे हम लोग उगा सकते हैं, द क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर, बट यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड यू हैव टू प्रोवाइड गुड इरीगेशन। तो अच्छा पानी आपको वहाँ देना होगा। तो ये था ऑलिवियल सॉइल। लेट्स कम टू द ब्लैक सॉइल कि ब्लैक सॉइल क्या कहता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल पढ़ते हैं कि ब्लैक सॉइल क्या कहता है। ओके, अब आते हैं ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर
एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। अब देखो ये जो सॉइल होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है, इसको रेगर सॉइल्स भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है ना, इसमें ज़्यादातर कॉटन होता है, कॉटन बेस्ट होता है ना, और इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। अब ऐसा माना जाता है ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ पेरेंट रॉक भी होना चाहिए, है ना। अगर रॉक ही नहीं रहेगा तो ये मिट्टी बनेगी कहाँ से। तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद पेरेंट रॉक मटेरियल होना चाहिए, ताकि ये क्या हो सके, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो सके। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो तुम्हें मिट्टी देखने को अगर ज़्यादातर देखोगे तो कहाँ मिलेगा, डेक्कन वाले रीजन में मिलेगा। डेक्कन वाले रीजन में मतलब पूरी भारत के बीचों बीच, अगर मध्य प्रदेश वाला बात किया जाए, है ना, टू सम एक्सटेंट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल को मिला लिया जाए तो वो डेक्कन वाला रीजन होता है। बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड ऑफ लावा फ्लोस। बसाल्ट पता है क्या होता है, एक टाइप का पत्थर होता है ना, बसाल्ट एक टाइप का पत्थर होता है। इन्हीं पत्थरों में से क्या होता है कि ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब कह रहा है इट इज मेड ऑफ लावा फ्लोस, और ये मिट्टी लावा के फ्लो से बनी हुई होती है। लावा के फ्लो से बनी हुई होती है मतलब क्या होता है, देखो आप लोग को पता है कि ये हमारे पास वोल्केनो है, वोल्केनो में से लावा निकलता है, वोल्केनो में से लावा निकलता है, लेकिन लावा निकलता है तब तो गर्म होता है। व्हेन दे कम आउट ऑफ दिस वोल्केनोस दे आर हॉट, बट आफ्टर सम टाइम दे गेट कूल। उसके बाद क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो यही क्या हो जाता है, पत्थर बन जाता है। यही क्या हो जाता है, पत्थर। और यही पत्थर क्लाइमेटिक वेदरिंग की वजह से टूटना शुरू होता है, और यहीं से क्या होती है, मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से कह सकते हो कि जो है ब्लैक सॉइल लावा से बनता है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के प्लेट्यूज में सारा यही मिट्टी है हमारे पास। सौराष्ट्र में है, मतलब गुजरात के कुछ रीजन में, मालवा में है, ये भी हमारे पास डेक्कन वाला रीजन हो गया, मध्य प्रदेश में है, एंड छत्तीसगढ़ में है। और ये थोड़ा बहुत जो है साउथ ईस्ट में तुम्हें मिलेगा, गोदावरी और कृष्ण वैलीज के पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लैक सॉइल इस रीजन में पाया जाता है, इसका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना। अब देखिए कौन से सॉइल जो है, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, और कौन सा जो है क्रॉप बहुत बेहतर होगा। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। कह रहा है जो ब्लैक सॉइल होता है वो एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, बहुत मतलब उनकी पार्टिकल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। क्लेई मटेरियल होता है, मतलब चिकनी मिट्टी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। अब क्या है, वो नमी को बहुत ज़्यादातर रोक सकते हैं। मॉइस्चर मतलब तुम्हें पता है ना क्या होता है, मॉइस्चर मतलब कह सकते हो ज़मीन में नमी, कह सकते हो एक तरह का नमी, मतलब पानी को, मतलब मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी इसके पास होती है, थोड़ा बहुत पानी रोक लेता है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और उनके पास सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बात करें कैल्शियम कार्बोनेट इनके पास होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है ना। कौन से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है, ठीक है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें इनके पास देखने को मिलता है। आते हैं अगले पेज पे, और इनके पास क्या होता है, टू सम एक्सटेंट लाइम भी होता है, लाइम, चूना। अब दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, लेकिन देखिए क्या होता है, इसके पास फॉस्फोरस नहीं होता। देखिए हमारे पास हम लोगों ने ऑलिवियल सॉइल में देखा था कि पोटाश होता है, लाइम होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं होता। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइम है, पोटाश है, लेकिन फॉस्फोरस नहीं है। तो दो दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेटेशन ऑफ द सॉइल। अब देखिए पता है क्या होता है, जब बात करें बहुत ज़्यादा धूप होता है तो जो ब्लैक सॉइल होती है ना, उनके बीच में क्या होता है, बड़ा बड़ा दरार आ जाता है। दरार मतलब क्रैक्स आ जाते हैं, है ना, हॉट वेदर के समय में, जो कि क्या होता है, सॉइल के एरेशन के लिए अच्छा होता है। मतलब सॉइल क्या होता है, इस तरह से ज़्यादा अच्छा मतलब हो पाता है, इस तरह से ये कहना चाहता है। एंड दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट आवर। और पता है क्या होता है, थोड़ा सा भी पानी इस ज़मीन को मिलेगा ना, तो यहाँ पे इसको क्या करना होगा, स्टिकी हो जाता है। मतलब ये जो मिट्टी होती है बहुत चिपकाऊ हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ में चिपकने लगती है। एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली, और इस पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब क्या करना होगा, जैसे ही तुम्हें पहला बारिश यहाँ पे गिरे तो उस मिट्टी को क्या कर दी होनी, टिल्ड कर देना होगा, मतलब जुताई करवानी देनी होगी, जुताई करवा देना होगा, जुता देना होगा। तो क्या हो जाएगा कि ये अच्छा हो सकता है, प्री मानसून पीरियड के समय में उसकी जुताई करवा देनी होगी, तब जो है इस पे खेती अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है।
अब आते हैं अगले टॉपिक रेड एंड येलो सॉइल्स पे। तो ब्लैक सॉइल हमने देख लिया, इसको रेगर सॉइल या कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश और लाइम है, ठीक है। मैग्नीशियम भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इसमें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। आते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स पे, क्या कहता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स एंड एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। कह रहा है रेड सॉइल जो है ना, वो क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स के एरिया में जो है पाया जाता है, जहाँ पे लो रेनफॉल है, पर्टिकुलरली ईस्ट एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, है ना। डेक्कन, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। और ये मिट्टी बनती किस रॉक के वजह से है, मैंने बताया था मिट्टी पत्थरों से बनती है, वेदरिंग की वजह से। तो इस मिट्टी को बनाने में जिनका योगदान है वो है इग्निशियस रॉक। अब तुम्हें पता है 2-3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक की वजह से क्या होता है, रेड सॉइल हमें देखने को मिलता है। अब येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द ओडिशा। अब ये जो रेड एंड येलो सॉइल है वो और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कुछ पार्ट्स ऑफ ओडिशा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा, है ना, साउदर्न पार्ट्स मिडल गंगा के, और गंगा प्लेन में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, एंड अलॉन्ग द पिडमेंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। और पिडमेंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट मतलब समझ रहे हो, वेस्टर्न घाट के एरिया में भी पाया जाता है। तो दिस सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कह रहा है दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर। अब क्या होता है कि ये रेडिश क्यों दिखता है, ये जो मिट्टी होती है रेडिश क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। कौन से रॉक से, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से, ठीक है। इसमें क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी क्या हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं। एक्चुअली ये है मिट्टी इग्निशियस रॉक की, लेकिन टू सम एक्सटेंट इसमें क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी सॉयल है, मतलब पार्टिकल्स है। और इन्हीं की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में आयरन रिच कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है, आयरन जो है मिट्टी में मिल जाती है, और इसीलिए लाल दिखता है मिट्टी, ठीक है। अब ये लाल है तो येलो क्यों दिखता है, कब दिखता है, तो बाबू इस लाल मिट्टी में अगर आप लोग क्या कर देंगे, वाटर का एडिशन कर देंगे, या जब ये हाइड्रेट हो जाएगा, थोड़ा बहुत पानी में मिल जाएगा, तो ये रेड कलर जो है येलो कलर में बदल जाता है। तो मिट्टी अब रेड ना दिख के येलो दिखती है, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब जब पानी मिलाया हो। तो ये था हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल्स। लेट्स कम टू द लैटेराइट सॉइल की लैटेराइट सॉइल क्या होता है। लैटेराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। अब लैटेराइट सॉइल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट। द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। अब जो पता है लैटेराइट सॉइल कहाँ होता है, एक्चुअली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पता है क्या होता है, 0 डिग्री से तुम लोग 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ के थोड़ा और ऊपर जा सकते हो, मतलब 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ। इन एरिया को क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाता है। ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, ट्रॉपिकल तो 0 डिग्री हो गया, और सब ट्रॉपिकल जहाँ थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो तुम्हें सब ट्रॉपिकल मिलेगा। तो इस वाले रीजन में हमें लैटेराइट सॉइल देखने को जो है मिलता है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। अब देखो इस सॉइल का लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इस टाइप ऑफ सॉइल की क्या होती है, लीचिंग। लीचिंग मतलब कटाव, है ना, सॉइल की लेयर का हट जाना क्या होता है, लीचिंग होता है। तो इस टाइप ऑफ सॉइल की लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो लैटेराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। लैटेराइट सॉइल बहुत ज़्यादा डीप होते हैं इनकी। ये मिट्टी एसिडिक होती है, पीएच इनकी 6 से कम होती है। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट। अगर बात करें तो दिस टाइप ऑफ सॉइल्स आर नॉट गुड फॉर प्लांट, है ना। दिस टाइप ऑफ सॉइल्स आर नॉट गुड फॉर प्लांट जस्ट बिकॉज दे हैव वेरी लो पीएच, दैट इज लेस देन 6, and they are found mostly in the southern parts. Western Ghats regions of Maharashtra, also they are found in the Western Ghats regions of Maharashtra, Odisha, some parts of the West Bengal and Northeast region where the soil support deciduous and evergreen forest. It's humus rich but under sparse. एक मिनट हाँ। तो वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट, देखिए क्या कह रहा है हमारे को, ये कह रहा है एक मिनट वेर दिस सॉइल सपोर्ट डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट आप लोगों को पता है जो अपने शेड्स को क्या करता है, मतलब टाइम टू टाइम क्या करता है, शेड कर देता है। मतलब ऑटम सीजन में क्या होता है कि अपने लीव्स को शेड कर देता है, और ऐसे प्लांट को मतलब प्लांट को डेसिडियस प्लांट या डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे सारे मतलब इस फॉरेस्ट के पत्ते क्या करेंगे, एक बार जो है ऑटम सीजन में क्या करते हैं, अपने प्लांट को शेड कर देते हैं, मतलब वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब पत्तों को गिरा देते हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है, ये इस टाइप की फॉरेस्ट होती है जहाँ पे
तुम्हें शेडिंग ऑफ द लीव्स नहीं दिखेगा थ्रू आउट द ईयर। ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड करते हैं। ठीक है, इनमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अंडर स्पार्स, कह रहा है बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी अराइड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। लेकिन इनमें नमी कब नहीं होती है, इनमें नमी तब नहीं होती है जब ये स्पार्स वेजिटेशन होते हैं। स्पार्स वेजिटेशन कहने का मतलब ये है कि मतलब इनकी मतलब जो वेजिटेशन है, जो मतलब प्लांट पौधे हैं, जो पौधे वगैरह हैं, वह स्पार्स हो, मतलब क्या हो, बहुत दूर तक फैले हुए हो। अगर ऐसा सिचुएशन है कि फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, स्पार्स वेजिटेशन है, और सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, मतलब थोड़ा सा क्या है, रेत टाइप वाला एनवायरनमेंट है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, तो जनरली क्या होता है, ह्यूमस पुअर होता है, मतलब उस वक्त उसमें ह्यूमस नहीं होता। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप, है ना। यहाँ पे मतलब क्या होता है, they are prone to erosion and degradation due to their position and the landscape। यहाँ पे क्या होता है, इरोजन वगैरह जो है, डिग्रेडेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनकी पोजीशन लैंडस्केप पे ऐसी होती है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रूव्ड सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, देखो कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा मैं गलत हो गया, दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना, सॉइल डिग्रेडेशन को भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है लैंडस्केप पे वो बहुत अच्छी नहीं है ना, और इस तरह से होगा, वहाँ पे जो है सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए, बहुत सारे सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अपनाया गया है, और पर्टिकुलरली हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सॉइल को जो है यूज़फुल बनाया गया है। और इस सॉइल में जो है ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, देखिए बाकी फसल तो नहीं होती है क्योंकि ह्यूमस पुअर होता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं यहाँ पे। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन हियर, सो दे ग्रो टी, कॉफ़ी, है ना, दे यूज टू ग्रो टी एंड कॉफ़ी। रेड लेटरोइड सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। अब देखो, अगर बात करें जो ये लेटरोइड सॉइल है, रेड लेटरोइड सॉइल्स की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु वाले रीजन, आंध्र प्रदेश वाले रीजन और केरल वाले रीजन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर कैश्यू नट्स जो है उगाए जाते हैं, मतलब कैश्यू नट्स मतलब कह सकते हो काजू उगाया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एराइड सॉइल्स। एराइड सॉइल्स क्या होता है, देखिए एरोइड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। अब एरोइड सॉइल की जो कलर होती है रेड टू ब्राउन होती है, क्या होती है, रेड टू ब्राउन इन कलर में होती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। उनका टेक्सचर देखा जाए, टेक्सचर मतलब अगर पार्टिकल देखा जाए सीधा सीधा कह सकते हैं, तो सैंडी होता है और सलाइन होता है नेचर में, है ना, सलाइन होता है, मतलब इसमें नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड इन कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय एवापोरेटिंग द वाटर। यहाँ पे कुछ एरियाज़ में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और क्या यही कारण है कि क्या होता है कि यहाँ जो पानी होती है वहाँ से हमें नमक मिलता है वाटर को एवापोरेट करके। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब देखिए क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, एवापोरेशन भी बहुत, अब देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन भी बहुत फास्ट होगा, इसीलिए इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। इस टाइप ऑफ मिट्टी में जो है नमी नहीं देखने को मिलती है। द लोअर हराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। अब देखिए लोअर हराइजन्स ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है, मतलब इस सॉइल का जो लोअर वाला पार्ट होता है, जो नीचे ग्राउंड पे जो मिट्टी यहाँ इसकी होगी, मतलब इस टाइप ऑफ मिट्टी अराइड सॉइल जो मिट्टी ग्राउंड पे होगी, उस वाले रीजन में हमें कंकर जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या मिलता है ना, कंकर मतलब छोटे छोटे पत्थर के जो है पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये कैल्शियम क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हाइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। अब देखिए क्या होता है कि जो कंकर होते हैं ना, कंकर जो नीचे होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वाटर के इन्फिल्ट्रेशन को रोक देते हैं। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉराइजन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को क्या करते हैं, नीचे नहीं जाने देते हैं, सीधा सीधा कह सकते हो, परकुलेट नहीं हो पाता है वाटर, है ना, इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल। अब देखिए ये सॉइल जो है ऐसे एक्चुअली तो कल्टिवेबल नहीं होता है, बट आफ्टर टेकिंग प्रॉपर इरिगेशन, आफ्टर टेकिंग प्रॉपर मेजर्स, मतलब बहुत सारे तरीकों को अपनाने के बाद इस सॉइल को कल्टिवेबल बनाया जा सकता है, और ये ज़्यादातर हमें वेस्टर्न राजस्थान के केस में देखने को मिलता है इस टाइप का सॉइल, एरिड सॉइल। तो मरुस्थल मिट्टी तुम्हें यहीं पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे ऐसे रेत ही रेत होगा, तो ये बात वो कह रहे हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। क्या होता है फॉरेस्ट सॉइल, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल।
कह रहे हैं कि ये मिट्टी हमें ज़्यादातर अक्सर कहाँ देखने को मिलेगी, हिली एरियाज़ में देखने को मिलेगी और माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हो वो मिट्टी वहाँ देखने को मिलेगी। द सॉइल टेक्सचर वराइज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। अब देखो इसकी टेक्सचर की बात करें ना, टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, टेक्सचर की बात करें, तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उस उधर का। तो दे आर लोमी एंड सिल्ट इन वेरी साइड्स ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोबस। अब देखो ये लोमी होता है, लोमी एक टाइप का सोयल ही होता है, ठीक है, ये लोमी टाइप होता है और सिल्टी होता है, मतलब इसमें क्या छोटे छोटे एकदम पार्टिकल्स होते हैं, है ना। वैली साइड्स में ये पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ना, वैली साइड्स में पाया जाता है। और कोर्स ग्रेन मतलब बड़े बड़े अगर मिट्टी के पार्टिकल्स देखा जाए तो अपर स्लोप्स पे पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ वाले अपर स्लोप से तुम्हें कोर्स टाइप के सॉइल मिलेंगे और पहाड़ के फुट हिल्स पे मतलब पिडमेंट जोन्स में मतलब लैंड वाले एरिया में, ज़मीन वाले एरिया में तुम्हें क्या मिलेगा, लोमी टाइप ऑफ सॉइल मिलेगा और सिल्टी नेचर मिलेगा, ठीक है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज अगर बात करें जहाँ पे ऐसे टाइप ऑफ मिट्टी जहाँ पे स्नो गिरता है, तो अगर वहाँ पे अगर हम लोग पर्टिकुलरली अगर बात करें, एक मिनट, हाँ, in the snow type of areas of Himalayas, this soil experience denudation and are acidic with low humus content। अभी देखो इन टाइप ऑफ सॉइल का क्या होता है, ये मतलब ऐसे टाइप ऑफ सॉइल जो हिमालयाज में है डेन्यूडेशन का सामना करते हैं। डेन्यूडेशन का मतलब कह सकते हो कि मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, डेन्यूडेशन वो होता है। मतलब मैं कहूँ कि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनका डेन्यूडेशन हो जाता है। मतलब इरोजन एक डेन्यूडेशन का पार्ट है, इरोजन कह सकते हो, इरोजन सॉरी डेन्यूडेशन एक इरोजन का पार्ट है, आई एम सो सॉरी। डेन्यूडेशन जो होता है इरोजन का पार्ट है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कह सकते हो कि वो मतलब हवाओं की वजह से क्या होते हैं, कहीं और जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप ऑफ सॉइल में ये डेन्यूडेशन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस मिट्टी की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है और ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस। अभी मिट्टी अगर पर्टिकुलरली बात किया जाए तो लोअर पार्ट, वैलीज के लोअर पार्ट में पाया जाता है और रिवर टेरेस पे पाया जाता है। एंड ऑलिवियल फैंस आर फर्टाइल। कह रहा है द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड ऑलिवियल फैंस आर फर्टाइल। अब देखो यहाँ पे जो है बहुत मतलब थोड़ा टू सम एक्सटेंट हमें अलेवियल सॉइल भी मिलता है जो कि क्या होता है, फर्टाइल होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मिट्टी की बात किया जाए, हमारे पास जो फॉरेस्ट सॉइल है वो लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यही कह रहा है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं और अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।